जी बता दें। सिवान के परिसदन में पंचायती राज विभाग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। विभाग के मंत्री के रूप में जवाबदेही मिलने के बाद से सिवान आने का ये पहला अवसर है। बीते शाम पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। विभाग के तहत चलने वाली योजनाएं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से और बेहतर हो पाए, जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें किस प्रकार से गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए, परियोजनाएं समय पे पूरी हों, इन सभी बातों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा। पंचायत सरकार भवन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, का निर्माण ससमय पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इन चीजों को लेकर पदाधिकारियों से बातचीत हुई, उससे स्टेटस लिया गया। कुछ जगहों पे जहां जमीन की दिक्कत आ रही है, टाइमलाइन के साथ जमीन की दिक्कत का निपटारा करना है। जहां काम चल रहा है उनको गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना है, समय पे पूरा करना है। पिछले दिन दरौंदा प्रखंड में हदसर पंचायत में भी निरीक्षण किया मैंने, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का। जो छोटी मोटी त्रुटियां पाई गई उनमें सुधार करने का भी निर्देश दिया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में 15वीं और षष्ठम वित्त आयोगों की राशि की व्यय की बात है तो सिवान का परफॉर्मेंस बिहार के एवरेज से बेहतर है। उसको और बेहतर करने के लिए, टाइमलाइन के साथ पूरा करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र का काम समय पे पूरा हो। सिवान जिले में 1200 करोड़ के आसपास की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है। इस काम को भी जनवरी माह के भीतर टाइमलाइन के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री के रूप में एक बड़ा फोकस है जिला परिषद की जो जमीनें हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो पाए। जहां पहले से कुछ दुकानें चल रही हैं, जहां कहीं भी
जमीन खाली पड़ी हुई है उनको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, किस प्रकार से उनका बेहतर उपयोग हो। साथ ही साथ जहां कहीं भी कुछ भूखंडों पे अतिक्रमण की अगर समस्या है उससे निपटारा पाना है। सही प्रकार से अगर जमीन का, परिसंपत्ति का डेवलपमेंट होगा, मोनेटाइजेशन होगा, तो सरकार का आय का साधन बढ़ेगा, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का सृजन भी हो पाएगा। ग्राम कचहरी में जो मॉडल बिहार में पेश किया गया है, देश का इकलौता मॉडल है ऐसा। इसमें और क्या बेहतरी आ पाए। केस ज्यादा से ज्यादा ग्राम कचहरी के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ताकि पंचायत स्तर पर भी जो न्याय प्रणाली की व्यवस्था खड़ी की गई है उसको संस्थागत किया जा सके। इस काम को लेकर के भी पंचायत स्तर के सरपंच हो, न्याय मित्र हो, सचिव हो, उन सबों की कैसे बेहतर तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, ट्रेनिंग हो पाए, ताकि वो लोगों को भी, आमजनों को भी जागरूक करे। ग्राम कचहरी के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा करने के लिए, इसको लेकर के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कुछ पंचायतों से शिकायत है लोगों की, पंचायत सरकार भवन में कर्मी जिनकी उपस्थिति होनी चाहिए उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती है, जिससे उनके माध्यम से मिलने वाले जो भी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनको पाने में लोगों को दिक्कत होती है। इसको सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो, या स्वयं जिला स्तरीय या प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का पंचायत सरकार भवन जाकर निरीक्षण करने की बात हो। इस मामले में भी उनको दिशा निर्देश दिया गया है। स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था की जा रही है, तीसरे फेज में जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी उनके भुगतान में कुछ हिस्सा लंबित है, उसको भी समय पे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ चौथे फेज का काम भी अब शुरू हो रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है, पंचायत स्तर पर विवाह मंडप का निर्माण हो। विवाह मंडप की योजना ऐसी योजना है जिसके माध्यम से सामाजिक सौहार्द तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कमेगा। इस योजना का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो, समय पे हो, इसको लेकर के भी जमीन को चिन्हित करने का काम चल रहा है। इसको लेकर के भी तेजी लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आम जनों को किसी प्रकार की शिकायत हो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बात हो,
उन बातों पे सही प्रकार से सुनवाई हो पाए। इन चीजों को लेकर के भी जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विभाग हर प्रकार से प्रतिबद्ध है आमजनों को और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले सारे जनप्रतिनिधियों को सशक्त करने के लिए, ताकि आमजनों को सत्ता में सीधी भागीदारी मिल पाए। आप लोगों को कुछ सवाल है विभाग से जुड़ा तो आपका? सर, देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बन कर तैयार हो जाता है, जैसे सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन हर जगह बना हुआ है, लगभग जगह हम देख रहे हैं, लेकिन बनता है और ताला लटका रहता है। एक भाई कुछ जगहों पे जहाँ पे क्रियाशील नहीं है, इसका डिटेल आपको जो विज्ञप्ति दी गई है उसके अंदर मिल जाएगा। जहां कहीं कुछ जगह है जहां पे पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है, लेकिन उसका हैंड ओवर या तो नहीं हो पाया है। हैंड ओवर टाइमलाइन के साथ किया जाए, पूरा संबंधित एजेंसी जिसने भी निर्माण किया है विभाग को हैंड ओवर करे। और कुछ जगह ये है उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिया गया है, जहां कहीं भी हैंडओवर समय पे पूरा नहीं हो पाया है, समय पे हैंडओवर पूरा किया जाए और उसको क्रियाशील किया जाए। उसको लेकर के भी नहीं, ऐसा कोई केस है उद्घाटन होने के बाद मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे हैंडओवर नहीं हो पाया है। उस कारण से वहाँ पे चूंकि भवन लगभग पूरा हो गया, कुछ छोटी मोटा काम बच रहा है वहाँ पे, जैसे कहीं बिजली का कुछ काम रह जाता है, कहीं प्लम्बिंग का काम रह जाता है, पानी वगैरह का, तो वो काम छोटा मोटा काम रहता है, उस कारण से हैंडओवर नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है, तो काम पूरा करके हैंडओवर दिया जाए। हैंडओवर देने के बाद ऐसा मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे क्रियाशील नहीं हो। अगर आपकी जानकारी में तो बताइएगा, उसको अलग से दिखवा लेंगे। पंचायती व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि जिन योजनाओं को सरकार लागू करती है वो योजना तो धरातल पे आ जाता है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। गुणवत्ता की ना कभी जांच होती है, ना उसके ऊपर कभी तरह कोई सवाल खड़ा होता है और जीव करते हुए चलते रहता है। इस पे आपका क्या कुछ ध्यान? नहीं, गुणवत्ता को लेकर के तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। खुद भी हम साइट पर जाकर के देख रहे हैं, जो भी क्रियाशील जो भी जहाँ कहीं भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं, सभी जगह जाकर के देख रहे हैं, गुणवत्ता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। योजनाओं का सही लाभ लोगों तक पहुंचे। जब आम जनता का जब पैसा लग रहा है किसी भी योजना में, तो उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, पूरी मुस्तैदी के साथ वो काम करेंगे। गुणवत्ता को लेकर के जो सवाल है या फिर लोगों तक सही से सर्विस नहीं पहुंच पा रहा है, हर चीज के मामले में दिशा निर्देश दिया गया है। सर, आपने जो अभी इस लेटर को दिया है, इस लेटर में लगभग देखा जाए तो सभी काम अभी अधूरे, जिसपे आपका कई आपत्ति भी सुन है और कई अभी काम पूरे नहीं हुए। अभी लगभग देखा जाए तो हमको लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद शायद चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो ऐसे समय में सर ये सारे कार्य कैसे पूरा हो पाएंगे और इसके लिए आप क्या करें? नहीं, जो पंचायत सरकार भवन का काम है वो तो सरकार के माध्यम से हो रहा है। उसमें काम वो आपका चलते रहेगा, उसमें पंचायत चुनाव से उसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। जो काम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है उस काम में बिल्कुल जब एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो वो काम, चुनाव होता है तो वो तो प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रोसेस है। चुनाव के टाइम पे जब आचार संहिता रहती है तो वैसे कामों पर रोक रहती है, लेकिन बाकी जो भी विभाग के माध्यम से जो काम चल रहे हैं वो काम चलते रहेंगे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती रहेगी। एक सवाल आपने कहा कि पंचायत सरकार भवन तो बना है, उद्घाटन ठीक है हो गया, खुल भी रहा है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी बैठने चाहिए। हर बार मंत्री आते हैं, मंत्री तो बदलते रहते हैं, कोई ना कोई मंत्री से ये सवाल रहता है कि हम पदाधिकारियों को बोलेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे, सही तरीके से चलेगा, मगर ऐसा नहीं होता। नहीं, इसके लिए भी कल की बैठक में इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी व्यवस्था हो रही है, लगभग सब जगह हो गई है, जगहों पे नहीं है तो वहाँ भी हो रही है, ताकि लोग आए। और साथ साथ पदाधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो औचक निरीक्षण करे, पंचायत सरकार भवन पे जाएं, देखे जो भी लोग अगर
उनकी ड्यूटी है, अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई करने की भी बात की जाएगी। सर, एक भ्रामक खबरें चल रही थी कि चुनाव जो है कि अप्रैल में ही हो सकता है। नहीं, चुनाव अब देखिए 2021 में दिसंबर माह में जाकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 तक शपथ का काम हुआ था। तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार का भी चुनाव होगा। पहले चुनाव की जो बात है वो समय पे ही होगा। 30-40% जो स्ट्रीट लाइट है वो अभी भी बंद है, वो उसको कैसे चालू किया जाएगा? विभाग क्या करेगा? नहीं, स्ट्रीट लाइट में भी जहाँ कहीं भी निरीक्षण की बात हो वो भी कहा गया है, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है तो सर्विस सेंटर भी सही तरीके से चलते रहें। कहीं भी दिक्कत है अगर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए पोर्टल भी है। कहीं दिक्कत होती है तो पोर्टल के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहीं दिक्कत है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी दिक्कत है उसको चेंज करने की बात हो, स्ट्रीट लाइट को, या उनको रिपेयर करने की बात हो, सर्विस सेंटर पे भेज के वो सब किया जा रहा है। आम जन अगर चाहे कि हम डायरेक्ट अपने मंत्री से शिकायत करें पंचायती राज विभाग के लेके कार्य को लेकर, तो कैसे कर सकता है? अभी तो जो व्यवस्था है उसके माध्यम से आप मिल करके या फोन पे कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए अभी विभाग में एक होमवर्क चल रहा है, एक काम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग एक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर आगे जारी करने के लिए भी इस पे भी काम चल रहा है। विभाग की ओर से एक पोर्टल, आपको ऑनलाइन पोर्टल हो गया, या विभाग की तरफ से एक नंबर जारी किया जाएगा, जिसपे बात करके आप पंचायती राज व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की योजना, परियोजना या जनप्रतिनिधियों की कोई भी बात हो, भ्रष्टाचार की कोई भी बात हो, वैसी बातों के लिए आप शिकायत कर सकते हैं।